नमस्कार प्यारे बच्चों। मैं अली सर सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अगर आप सीयूटी 2024 में पीएचयू के लिए जा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए है। इसमें मैं आप लोगों से डिस्कस करूंगा कि क्या आप लोगों की कंप्लीट एडमिशन प्रोसेस होगी। बीएचयू के लिए आप लोग जा रहे हैं, क्या सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन आप लोगों को रखना चाहिए, क्या आप लोगों का एग्जाम का पैटर्न होगा और उसके अंदर पात्रता या योग्यता की हम लोग बात करेंगे। तो ये पूरा वीडियो आप लोग, क्योंकि पिछले साल मैंने कई बच्चों को देखा कि समस्याएं उठाई उन लोगों ने, कई बच्चों के फॉर्म रिजेक्ट हुए। तो अगर आप फॉर्म भरने जा रहे हैं सीयूटी यूजी 2024 का, तो ये वीडियो पूरा देखिए और इस पूरी प्रोसेस को फॉलो करिए और बीएचयू में जाने के सपने को पूरे करिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। सबसे पहले आप लोगों को क्या करना होगा, तो बच्चों इन 4 चरणों में आप लोग आपकी एडमिशन प्रोसेस को समझ सकते हैं। देखो बेटा, सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले आप लोग देखोगे 9 से 15 फरवरी 2024 के आसपास आप लोगों के लिए सीयूटी के रजिस्ट्रेशन फॉर्म आ जाएंगे। रजिस्ट्रेशन फॉर्म आने के बाद आप लोगों को रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होंगे। ठीक है, अब आप लोगों ने रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरा तो उस समय आप लोगों को पहली बात यह ध्यान रखनी है कि आप लोग जब सीयूटी का फॉर्म भरो और आप बीएचयू के लिए जा रहे हैं तो उसमें बीएचयू टिक करना होगा। सीयूटी के लिए रजिस्ट्रेशन फॉर्म के अंदर आप लोगों को जिस भी यूनिवर्सिटी, ऐसे आप डीयू के लिए भी जा रहे हैं तो डीयू बीएचयू दोनों के लिए जा रहे हैं तो दोनों पे आप लोगों को वहां पर क्या करना होगा, टिक करना होगा कि हाँ हम इसके लिए जा रहे हैं। ऐसा ना करने वाले बच्चों को उसने फॉर्म रिजेक्ट भी किए हैं पिछले साल। जरूर वो 1-2 दिन के लिए उसने पोर्टल खोला था, लेकिन फिर भी आप लोग इस समस्या से ठीक है सामना ना करना पड़े आप लोगों को, तो इसको थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखिएगा भैया। तो सबसे पहले पहले चरण में रजिस्ट्रेशन फॉर्म जब आएगा तो आप जब सीयूटी का फॉर्म भर रहे हो तो वहां आपको यूनिवर्सिटी पे भी टिक करना है बीएचयू के ऊपर। इसके बाद क्या होगा सर, इसके बाद आप लोग सीयूटी की एग्जाम दे दोगे 15 मई से लेकर 31 मई के बीच में। इसके बाद फिर आप लोगों का रिजल्ट आने वाला होगा और जब रिजल्ट आने वाला होगा उससे लगभग 1 हफ्ते पहले बीएचयू बीएचयू अपनी ऑफिशियल वेबसाइट www.bhuonline.in के ऊपर ठीक है अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन करेगा, जिसमें आप लोग देखोगे कि आप लोगों को साइन इन करना होगा। इसमें आप लोगों को आपकी मार्कशीट अपलोड करना होगी, आपकी जितने भी वो जो डॉक्यूमेंट होते हैं वेरिफिकेशन होगा, तो सारी चीजें वहां पर आप लोगों को साइन इन करना पड़ेगी पोर्टल पे जाके। रजिस्ट्रेशन पोर्टल कैंडिडेट को, जो भी अभ्यर्थी है, ठीक है, ये रिजल्ट के जस्ट 1 हफ्ते पहले होगा। इसके बाद सर आगे चल के क्या होगा, तो उसी में फिर जो रजिस्ट्रेशन पोर्टल खुलेगा उसमें आप लोगों को प्रेफरेंस सीट भरना होगी। आपकी प्रेफरेंस सीट क्या होती है सर इसमें, तो इसमें आप लोगों को ऑर्डर से आपके जो सब्जेक्ट आप लोग चूज करने वाले हो बीएचयू के अंदर, उसके लिए अपनी प्रेफरेंस को वहां पर चुनना होगा। तो इस 4 स्टेप की प्रोसेस से आप लोग गुजर कर ठीक है आपने बीएचयू के रजिस्ट्रेशन को क्या कर सकते हो, अच्छा कर सकते हो, जिससे कि आप लोगों का फॉर्म रिजेक्ट ना हो बच्चा। इसके बाद बात करें सर सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा। ठीक है, हम सीयूटी दें तो किस सब्जेक्ट के लिए हमें कैसा कॉम्बिनेशन हम लोग दें तो जिससे हमारा बीएचयू के अंदर एडमिशन हो जाए। तो बच्चों सबसे पहले हम लोग बात करेंगे, ठीक है, सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करें बच्चा, सबसे पहले बीए ऑनर्स सोशल साइंस की हम लोग बात करें बेटा। इसके लिए आप लोगों को देखिए बच्चों, ठीक है, एक लैंग्वेज होना जरूरी है आपके पास, चाहे इंग्लिश हो चाहे हिंदी हो, समझ रहे हैं ना। इसके बाद आप लोगों को सेक्शन 3 देना होगा, जर्नल टेस्ट। मतलब आप सोशल साइंस से बीए ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को सिर्फ 2 टेस्ट देना है। एक तो लैंग्वेज का देना है बेटा, एक लैंग्वेज चाहे हिंदी हो सकती है चाहे इंग्लिश हो सकती है। दूसरी जर्नल टेस्ट, जर्नल टेस्ट में रीजनिंग, क्वांट, ठीक है, करंट अफेयर, जीके जीएस सब इसके अंतर्गत आता है। तो ये दोनों पेपर आप लोगों को देना होंगे। लेकिन सर हमारी जो मेरिट लिस्ट बनेगी सीयूटी का पेपर देने के बाद, तो उसमें आप लोग देखोगे लैंग्वेज में, ठीक है, आप लोगों का जो टोटल स्कोर होगा उसके 50% ही नंबर स्कोर काउंट किया जाएगा। ठीक है, तो फाइनल स्कोर या मेरिट में आप 50% देखोगे लैंग्वेज, और जो जर्नल टेस्ट होगा इसके पूरे नंबर वहां पर जुड़ेंगे। तो मतलब सोशल साइंस से आप लोग बी ऑनर्स करना चाहते हैं तो आप लोगों को यहां आपकी जो टेस्ट देना होंगे वो 2 देना होंगे, एक लैंग्वेज का और एक जीटी का। लेकिन आगे चल के बात करें, ठीक है, आगे चल के बच्चा लोग हम लोग बात करें किसकी, ठीक है, शास्त्री की। शास्त्री में आप लोग ऑनर्स करना चाहते हैं तो इसमें आप लोगों को ना तो लैंग्वेज लेना है बच्चा, ठीक है, लैंग्वेज नहीं लेना है, आप लोगों को दोनों सेक्शन की लैंग्वेज नहीं लेना है। ठीक है, आप लोगों के पास में सिर्फ डोमेन होना चाहिए, वो भी संस्कृत। शास्त्री में ऑनर्स आप लोग करना चाहते हैं, आप लोगों को जर्नल टेस्ट भी रिक्वायर्ड नहीं है, सिर्फ संस्कृत मतलब डोमेन लेकर ही आप लोग क्या कर सकते हो, बीएचयू के अंदर शास्त्री के अंदर ऑनर्स की डिग्री कर सकते हो भैया। इसके बाद सर अगली बात करें हम लोग आगे चलकर,
आगे बीए एलएलबी, बच्चे कई सारे डिमांड में हम लोगों से पूछ रहे हैं बीए एलएलबी के बारे में, सर ऑनर्स करना है बीए एलएलबी से और बीएचयू के अंदर से, इसका क्या कॉम्बिनेशन हम लोग रखें सर? तो बच्चों देखो यहां शुद्ध हिंदी में लिखा है, ठीक है, शुद्ध शुद्ध हिंदी में यहां पर आप लोग देखोगे कि इंग्लिश और हिंदी में से कोई भी एक भाषा होना चाहिए आप लोग पास में, क्या होना चाहिए? एक भाषा होना चाहिए। और बीएलएलबी के लिए एक डोमेन भी बताया गया है, और डोमेन है लीगल स्टडीज। आप लोगों को लीगल स्टडीज लेना जरूरी है अगर बीएलएलबी आप लोग बीएचयू के अंदर से करना चाहते हो, समझ रहे हैं? तो एक तो भाषा होना चाहिए, लैंग्वेज होना चाहिए, एक डोमेन लीगल स्टडीज आपके पास होना चाहिए, और जर्नल टेस्ट भी आप लोगों के पास में होना चाहिए। तो सर यहां पर हमारा स्कोर जो होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट जो होगी सीयूटी की, और कैसे यहां पर क्रिएट होगी, तो बच्चों लैंग्वेज का जो स्कोर होगा वो 50% ही इसमें ऐड होगा मेरिट लिस्ट में। मतलब जैसा पीछे देखा, लैंग्वेज में आप लोगों को जैसे मान लो 150 नंबर आते हैं, उसके 75 नंबर ही काउंट किए जाएंगे, ठीक है। डोमेन पूरे नंबर ऐड होंगे, ठीक है, पूरे, और जर्नल टेस्ट के भी पूरे नंबर ऐड होंगे, ठीक है। जर्नल टेस्ट और डोमेन मतलब लीगल स्टडीज में से पूरे के पूरे नंबर जुड़ेंगे, ठीक है। जीटी के भी पूरे के पूरे नंबर वहां पर जुड़ेंगे, लेकिन लैंग्वेज बीएलएलबी में 50% आप लोगों को नंबर ऐड होते हुए दिखाई देंगे फाइनल मेरिट लिस्ट के अंदर, ठीक है। अब आगे चल के बात करें अगला कोर्स कौन सा आ रहा है सर, तो बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम हम लोग बात करें, इसके लिए क्या होगा? तो बच्चों इसके लिए आप लोगों को कोई लैंग्वेज की जरूरत नहीं है। सबसे पहली बात तो आप लोगों को कोई लैंग्वेज की आवश्यकता नहीं है बीकॉम ऑनर्स के लिए, बीकॉम ऑनर्स एफएमएम के लिए। आप लोगों के पास में डोमेन होना चाहिए दो, एक अकाउंटेंसी और बिजनेस स्टडीज, ठीक है। इसके साथ में आप लोगों को जर्नल टेस्ट देना है। मतलब आप बीएचयू से बीकॉम ऑनर्स करना चाहते हैं तो भैया आप लोगों के पास में दो डोमेन होना चाहिए जो कि उसी से बीकॉम से संबंधित हैं। कौन कौन से? एक अकाउंटेंसी और एक बिजनेस स्टडीज, और उसके साथ साथ आपके पास जर्नल टेस्ट भी होना चाहिए, ठीक है। अब बात आती सर मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी? मेरिट लिस्ट की हम लोग बात करें सर, तो आपके जो डोमेन है, ठीक है, इसके पूरे नंबर काउंट होंगे, उसके साथ साथ जर्नल टेस्ट के भी पूरा 100% स्कोर जर्नल टेस्ट का आप लोगों को देखने को मिलेगा, पूरे यहां पर ऐड होंगे। तो ये रही कहानी बीकॉम की। अब बीएससी ऑनर्स मैथ्स ग्रुप, ठीक है, मैथ्स ग्रुप, साइंस ग्रुप, ठीक है, इसकी हम लोग बात करें बीएससी की, तो इनको लैंग्वेज नहीं लेना है भैया, इनको लैंग्वेज नहीं लेना है, ठीक है। ये डोमेन ले सकते हैं, डोमेन से काम होगा इनका, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स जो भी है, ठीक है। इन्हें आप लोग देखोगे, ठीक है, इनका फाइनल मेरिट इस जो लिस्ट बनेगी वो डोमेन से ही बनेगी। किससे बनेगी बेटा? डोमेन। तो आप लोग डोमेन देके बीएससी ऑनर्स, ठीक है, ग्रुप के अंदर, मैथ्स ग्रुप के अंदर वहां पर जा सकते हो। तो ये बात हुई हम लोगों की, मतलब इसमें लैंग्वेज भी नहीं है और जीटी भी इसके अंतर्गत नहीं है। अब बीएससी ऑनर्स बायोलॉजी की बात करें हम, इसमें भी लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, दोनों लैंग्वेज नहीं है, इसमें जीटी भी नहीं है। मतलब वही बात आ गई, डोमेन देकर आप लोग बीएससी ऑनर्स क्या कर जा सकते हो, बायोलॉजी के अंदर आप लोग वहां पर एडमिशन ले सकते हो। बच्चों बहुत बढ़िया वीडियो है तुम लोगों के लिए, तो ज्यादा अपने दोस्त यार सब में इसको क्या करना है आप लोगों को, तो शेयर करना ना भूलिएगा। चलिए अब बात करें बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर, ठीक है। एग्रीकल्चर वालों की क्या कहानी है भैया? तो एग्रीकल्चर वालों के लिए लैंग्वेज जरूरी नहीं है, ना ही जर्नल टेस्ट। इसमें से जो भी उन्होंने कक्षा 12 में सब्जेक्ट पढ़े हो या नहीं भी पढ़े हो, तो इसमें से लेकर वो क्या कर सकते हैं सर, तो अपना, ठीक है, बीएससी ऑनर्स एग्रीकल्चर के लिए वो, ठीक है, अप्लाई कर सकते हैं सीयूटी में टेस्ट देकर, ठीक है। इनकी मेरिट लिस्ट कैसे बनेगी सर? तो आप लोग देखोगे तो डोमेन, ठीक है, वो 3 सब्जेक्ट इसके अंदर आप लोगों को लेना होंगे, 3 कोई भी, ठीक है, 3 कोई भी कॉम्बिनेशन ले ले भैया, ठीक है। बीएससी एग्रीकल्चर के अंदर जाना है तो ये डोमेन से ही यहां पर भी आप लोगों का एडमिशन होता हुआ दिखाई देगा, ठीक है। चलिए बात करें आगे, बीटेक डायरी टेक्नोलॉजी की बात करें, बीटेक फूड टेक्नोलॉजी की बात करें, इसका कॉम्बिनेशन क्या होगा? तो बेटा देखो इसमें भी जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज नहीं है, ठीक है, इसमें भी जर्नल टेस्ट लैंग्वेज नहीं है। मतलब यहां भी आप लोग देखोगे तो डोमेन से ही आप लोगों की क्या होने वाली भैया, तो मेरिट लिस्ट बनने वाली है। ऐसे ही फूड टेक्नोलॉजी का भी है, यहां भी लैंग्वेज और जीटी नहीं है, यहां भी डोमेन से ही आप लोगों का क्या होने वाला है, एडमिशन होने वाला है बीएचयू के अंदर, इन कोर्सेज के अंदर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब बीए ऑनर्स आर्ट्स की बात करें, तो बच्चों बीए ऑनर्स आर्ट्स के बच्चों को लिए अब यहां थोड़ा सा बीएचयू ने अन्याय कर रखा है। आर्ट्स के बच्चे, वो आर्ट्स के बच्चे जो मैथ्स रीजनिंग से भागते हैं, इसीलिए तो वो मैथ्स रीजनिंग ना लेकर वो आर्ट्स पढ़ते हैं, लेकिन यहां जीटी कंपलसरी है। आर्ट्स करना चाहते हो, बीए ऑनर्स आर्ट्स बीएचयू से, तो आप लोगों को जर्नल टेस्ट देना होगा।
और भाषा कोई भी रख सकते हो आप, इंग्लिश और हिंदी कोई भी रख सकते हो। इसके जब फाइनल स्कोर मेरिट लिस्ट बनेगी तो इसका 50% नंबर ही ऐड होंगे। उदाहरण के तौर पे आपके 150 नंबर आते हैं तो 75 ही यहां पर ऐड किए जाएंगे। ठीक है, जर्नल टेस्ट के पूरे में से पूरे नंबर ऐड यहां पर किए जाएंगे। तो जर्नल टेस्ट और लैंग्वेज बीए ऑनर्स आर्ट्स के लिए आप लोग जा रहे हैं। ठीक है, तो इसमें आप लोग क्या कर सकते हो, इसकी एग्जाम दे सकते हो। अब कुछ वोकेशनल कोर्सेस हैं, जैसे आप लोग देख सकते हो बीए वोकेशनल इन टूरिज्म एंड हॉस्पिटैलिटी की बात करें, ठीक है, केटरिंग टेक्नोलॉजी की बात करें, बैंकिंग इंश्योरेंस रिटेलिंग की बात करें, ठीक है, लॉजिस्टिक की बात करें, फैशन मॉडर्न, इन सब के लिए कॉम्बिनेशन क्या होगा, तो एक लैंग्वेज इंग्लिश या हिंदी और उसके साथ आपके पास जर्नल टेस्ट होना चाहिए। और इसके लिए मेरिट लिस्ट की बात करें कैसे बनेगी वोकेशनल के लिए, तो लैंग्वेज में से 50% नंबर ऐड होंगे और स्कोर जर्नल टेस्ट जो होगा वो पूरे ऐड यहां पर किए जाएंगे। तो ये वोकेशनल कोर्सेज की कहानी है। चलिए सर, योग्यता क्या होगी? ठीक है, हम बीएचयू के लिए, बीएचयू ने क्या रखा है कि कक्षा 12 में आप लोगों के न्यूनतम, ठीक है, 50% अंक होना चाहिए। ठीक है, हमारे यहां एडमिशन आपको लेना है बीएचयू के यहां, तो उसने क्या कहा है कि आपकी कक्षा 12 में मिनिमम मतलब न्यूनतम 50% अंक आप लोगों के पास होना ही चाहिए। फिर सीयूईटी में अच्छे नंबर लाइए और फिर बीएचयू में अप्लाई कीजिए और हमारे यहां एडमिशन पाइए। अगर आपकी कक्षा 12 में इससे कम नंबर हैं तो आप अप्लाई ना करें, ठीक है, बीएचयू के अंदर, क्योंकि वो साफ तौर पे कह रखा है। ठीक है, चलिए अब बात करें आगे चल के कि बेस्ट सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन क्या होगा बीएचयू के लिए। तो बेटा सिंपल सी बात कहूंगा, आप लोगों ने देखा पीछे, ठीक है, कहीं डोमेन मांग रहा है, कहीं जर्नल टेस्ट, लैंग्वेज, मतलब लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट तो कंपलसरी उसने बोला ही है। ठीक है, क्या बोला है उसने, ये चीज तो आप लोगों को उसने कंपलसरी कर दी है कि लैंग्वेज और जर्नल टेस्ट, लेकिन कुछ कोर्सेज में उसने डोमेन का भी बोला है। तो क्यों ना हम एक ऐसा कॉम्बिनेशन बना लें कि हम हर कोर्स के लिए बीएचयू में अप्लाई कर सकें। तो बच्चों एक लैंग्वेज ले लो कोई भी, हिंदी इंग्लिश, ठीक है, एक जर्नल टेस्ट तो तुम लोगों को देना ही है, साथ में 3 डोमेन देकर, ठीक है, 3 डोमेन। डोमेन क्या है सर, जो आप कक्षा 12 में जो सब्जेक्ट पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए जियो हो गया, इसके बाद आप लोग देखोगे हिस्ट्री हो गया, पॉलिटिकल साइंस हो गया, एक उदाहरण के तौर पे बता रहा हूं। ठीक है, तो ये सबसे बेस्ट कॉम्बिनेशन होता है और यही एग्जाम का पैटर्न भी है। ठीक है, यही आप लोग देखोगे तो एग्जाम का पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। एक तो लैंग्वेज टेस्ट होता है, एक भाषा का टेस्ट होता है बेटा। ठीक है, पहला टेस्ट किसका होता है सर, तो पहला टेस्ट आप लोगों का भाषा का होता है। दूसरा टेस्ट आप लोग देखोगे तो डोमेन का आप लोगों को देखने को मिलेगा, किसका होता है सर, तो डोमेन का आप लोगों को, और डोमेन में वही जो मैंने बताया उदाहरण के तौर पे, ठीक है, हिस्ट्री हो गया, ठीक है, हिस्ट्री हो गया आप लोगों का, ठीक है, पॉलिटिकल साइंस हो गया, जियो हो गया, जो भी हो। ठीक है, तीसरा क्या हो गया सर, तो जर्नल टेस्ट, जीटी की हम लोग बात करें, यही एग्जाम का पैटर्न भी आप लोगों को देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा, अगर आप बीएचयू के अंदर एडमिशन लेना चाहते हैं सर, तो इससे अच्छा कॉम्बिनेशन आप लोगों के लिए कुछ, समझ में आ रहा है ना क्या बोल रहा हूं मैं? तो इसको आप लोगों को लेके चलना है, तीनों की तैयारी करना है। अब बात ये आती है सर तैयारी कहां से करें, तो बच्चा इस कोड को अच्छे से याद रख लो, Y766। इस कोड को आप लोग याद रख लोगे ना, क्यों सर, तो आप लोगों को तैयारी करने में हेल्प कैसे मिलने वाली है, क्योंकि अड्डा 247, ठीक है, अड्डा 247 आप लोगों को गूगल पे लिखना है। ठीक है, अड्डा 247 लिखा, सबसे पहले आ रहा होगा इंडिया लार्जेस्ट वर्नाकुलर लर्निंग प्लेटफॉर्म, इसके अंदर चले जाओ, ऑल कोर्सेज में आओ। ठीक है, ऑल कोर्सेज में तुम लोग आओगे, ठीक है, अंडर ग्रेड एंट्रेंस एग्जाम पे आते हो, ये रहा सीयूटी हिंदी मीडियम, ये रहा सीयूटी आर्ट्स इन हिंदी। बच्चों आप लोगों के लिए अलग अलग क्लासेस यहाँ पर चल रही हैं। वरदान बैच सबसे लेटेस्ट है, इसके पीछे भी आप लोग कई सारी बैचेस देखोगे, सीयूटी विजय बैच देख लोगे, उड़ान बैच देख लोगे, और अली सर की एक हिस्ट्री स्पेशल है। ठीक है, एक अली सर की एक हिस्ट्री स्पेशल भी है, और इनको आप लोग लेना चाहते हो, ठीक है, किसी को भी, तो Y766 कोड लगाकर, और इसके अतिरिक्त आप आर्ट्स और हिंदी में टेस्ट देना चाहते हो, टेस्ट मॉक टेस्ट लगाना चाहते हो, तो यहां से आप लोग टेस्ट भी बाय कर सकते हो, और इन सब में वो Y766 कोड लगाओगे तो इनके रेट काफी कम आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। जैसे मैं बता दूं हमारी जो लेटेस्ट बैच है वरदान के बारे में, वरदान कितने के पड़ेगा सर, तो देखो इसमें आप लोग ठीक है, इसमें आप लोग Y766 अप्लाई करते हो तो ये 3,319 रुपए का आप लोगों को ये पड़ेगा। कंटिन्यू जाओगे, ठीक है, ये आप लोगों को डिटेल फिल करना है, आपका नाम, ठीक है, फोन नंबर और ईमेल। सर ये क्यों करना है, क्यों बेटा, जब आप लोग कंटिन्यू जाके पेमेंट कर दोगे ना, तो आप लोगों के फोन नंबर और जीमेल पे एक मैसेज आएगा जिसमें हमारे कोर्स का लिंक होता है।
जिससे कि आप लोग ऐप पर जाकर उस लिंक से बड़ी आसानी से कोर्स को एक्सेस। तो बच्चों ये हम लोगों का पूरा वीडियो था। आई होप आप लोगों को इससे हेल्प मिलेगी। ठीक है? इससे आप लोगों को बड़ी तगड़े तरीके से आप लोग बीएचयू के लिए अच्छे तरीके से जा सकते हो। तो इसी प्रकार की और भी वीडियो प्राप्त करने के लिए सीयूटी हिंदी मीडियम चैनल से जुड़े रहिएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा और कमेंट ज़रूर करिएगा कि ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।